नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश दिल दुश्मन के हिलते हैं। गणतंत्र दिवस पर हमारी शान के संदेश वाहक रोमांच की गहरी छाप छोड़ गए। हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम देश दुनिया में देखा गया। आसमान में सुखोई राफेल की गर्जना ने देश के दुश्मनों को ताकत का एहसास कराया। देखिए रिपोर्ट। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जी हाँ, यही है भारत की आन बान शान। वैसे तो भारत शांति का अग्रदूत है। श्वेत कबूतरों के जरिए हम शांति का संदेश देते हैं, लेकिन जब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत करता है तो हमारा स्वाभिमान शक्ति की प्रखर ज्वाल बनकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को झुलसाकर खाक कर देता है। गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न में कर्तव्य पथ पर हमारी सैन्य शक्ति ने चीन और पाकिस्तान सहित दुनिया को ये संदेश दिया कि हम अब बदले हुए भारत की आन बान शान हैं। देश पर मर मिटने का हमारा जज्बा दुनिया की दूसरी सैन्य शक्ति से अलग है। आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हमारे पराक्रम के प्रदर्शन के गवाह बने। मार्च पास्ट के दौरान कर्तव्य पथ पर भारत के सैन्य शक्ति की झलक देख लोग की गौरव अनुभूति के साथ रोमांचित होते दिखे। जब टैंक T-90 भीष्म, NAG मिसाइल सिस्टम, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ऑल टेरेन व्हीकल, पिनाका, वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम स्वाति, सर्वत्र मोबाइल ब्रीजिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उन्हें दीदार हुए। थल सेना, नौसेना और वायु सेना की झांकियों में भारत की सैन्य ताकत के कई स्वरूपों ने लोगों को रोमांचित किया, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों की मौजूदगी ने कर्तव्य पथ पर नई पीढ़ी को प्रेरित किया। बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड का रोमांच अपने शिखर पर तब पहुंचा जब सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कर्मियों ने मोटरसाइकिल प्रदर्शन के दौरान साहसिक करतब दिखा देश की नारी शक्ति के नए मुकाम हासिल करने का संदेश दिया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अद्भुत रोमांच। बेशक गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की कर्तव्य पथ के आकाश पर तरह तरह की अटखेलियों ने रोमांच के शिखर पर पहुंचा दिया। वायुसेना के 54 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने लुभावने फ्लाई पास्ट के दौरान युद्ध और शांति के रंगों के आकाश में अद्भुत नजारे पेश किए। आकाश में विमानों की शौर्य गर्जना। पुराने और आधुनिक विमान जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, राफेल, सुखोई 30, मिग-29 अपग्रेड, P-8I, जगुआर, डकोटा, डोर्नियर, C-17, C-130J के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, उन्नत हेलीकॉप्टर अपाचे तेजस ने नेत्र, वरुण, व्रजांग, त्रिशूल, अमृत, प्रखंड, अर्जन और तंगेल जैसे स्वरूपों की संरचनाओं का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि 75वें गणतंत्र दिवस के इस यादगार समारोह को पूरे देश से बुलाए गए करीब 13,000 विशेष मेहमानों ने देखा। हमारी शान के संदेशवाहक। आसमान में सुखोई राफेल की गर्जना। ट्राई सर्विस कंजिटेंट महिला अफसरों की लीड रोल। फ्लाई पास्ट में 6 राफेल फाइटर प्लेन की मरूद फॉर्मेशन। फ्लाई पास्ट में प्रचंड हेलीकॉप्टर, 1 डकोटा एयरक्राफ्ट और 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट की विक फॉर्मेशन उड़ान। 1 LCH एयरक्राफ्ट, 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और 2 MK-4 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर बनाया एयरो फॉर्मेशन। राजपुताना राइफल्स ने पराक्रमी हुनर। 4 Mi-17 IV हेलीकॉप्टर की ध्वज फॉर्मेशन।
वहीं करीब 260 से अधिक महिला कर्मियों ने चंद्रयान, सर्वत्र सुरक्षा, अभिवादन और योग से सिद्धि सहित विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से अपनी बहादुरी, वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया कि पूरा कर्तव्य पथ राजधानी दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के मौसम में भी रोमांच की गर्मी महसूस करने लगा। कई केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम वीवीआईपी भी इसे देख अपना जोश नहीं रोक पाए और खड़े होकर तालियां बजाते हुए नजर आए। बता दें कि फ्रांसीसी वायुसेना के मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान और 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने इसी समय कर्तव्य पथ पर उड़ान भरते हुए जमीन से आकाश तक भारतीय गणतंत्र और फ्रांस के बीच गहरी दोस्ती का पैगाम दिया। इसके बाद भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने राष्ट्रपति को सलामी दी, जिसमें पहली बार तीनों सेनाओं के संयुक्त महिला सैनिकों का दल भी था। इसी तरह वायुसेना, नौसेना और थल सेना के महिला दस्तों के साथ साथ सेनाओं की नर्सिंग यूनिट के महिला अधिकारियों ने भी सलामी मोर्चे के दौरान अपनी छाप छोड़ी। बता दें कि परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया। 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट थे। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी आर्मी के राफेल फाइटर प्लेन भी शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर पहली बार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महिला टुकड़ी ने मार्च किया। इसका नेतृत्व मेजर सृष्टि खुल्लर ने किया। इसमें आर्मी डेंटल कोर से कैप्टन अंबा सामंत, भारतीय नौसेना से सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना, भारतीय वायुसेना से फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया शामिल रहीं। वहीं राजपुताना राइफल्स के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व 20वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट संयम चौधरी ने किया। रेजिमेंट को 10 अर्जुन पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त है। सूबेदार नीरज चोपड़ा और सूबेदार दीपक पुनिया ने ओलंपिक और एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन किया है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट ने भी मार्च किया। मद्रास रेजिमेंट के आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात है। खास बात बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान ने मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम की टुकड़ी का नेतृत्व किया। फायर पावर के मुताबिक भारतीय सेना का साहस दुनिया की दूसरी सेनाओं को पीछे छोड़ता है। हमारी सैन्य ताकत भले ही चौथे पायदान पर हो, लेकिन पराक्रम बेमिसाल है। बता दें कि सैन्य ताकत की सूची में पहले पायदान पर अमेरिका है, वहीं रूस ताकतवर सेनाओं के मामले में दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। बता दें कि ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की सबसे कमजोर सेनाओं की सूची भी जारी की है। इसमें भारत का पड़ोसी देश भूटान शामिल है। ग्लोबल फायर पावर ने 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट तैयार करने के लिए दुनिया भर की सेनाओं के 60 अहम फैक्टर्स का आकलन किया है। डेटा वेबसाइट ने कहा कि उसने सैन्य इकाइयों की संख्या और वित्तीय हालत को लेकर रसद क्षमताओं व भूगोल तक की श्रेणियों के साथ एक राष्ट्र का स्कोर निकाला है। ग्लोबल फायर पावर का कहना है कि उसका अनोखा इन हाउस फॉर्मूला छोटे और अधिक तकनीकी रूप से विकसित देशों को बड़ी और कम विकसित शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। बोनस और पेनाल्टीज के तौर पर विशेष संशोधकों को सूची को ज्यादा सुधार करने के लिए लागू किया जाता है। सीमा पर भारत का किन देशों से मोर्चा? कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति। चीन से भी भारत ज्यादातर वक्त तनाव की स्थिति में ही रहता है। भारत को अपनी सेना को हर संभव प्रयास की मजबूत बनाए रखना जरूरी। भारतीय थल सेना की कितनी ताकत? भारत में अनुमानित 14.44 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी। भारतीय सेना के पास 4,500 टैंक और 538 लड़ाकू विमान। भारत के पास 12,800 तोपखाने हैं। मिसाइलों के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के पास 100 अग्नि 1 व अग्नि 2 मिसाइल्स के साथ ही क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत।
भारतीय सेना लगातार तकनीकी तौर पर मजबूत हो रही है। भारतीय सेना में 10 स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर्स भी हैं। सर्दी ने हम सभी की गति धीमी कर दी है। कई पौधे और जानवर अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने और कठिन अवधि में जीवित रहने के लिए सुप्त अवस्था में चले गए हैं। ठंडी सुबह में आरामदेह जगहों से बाहर आना और दिन की शुरुआत करना एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल इन सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद एलओसी पर तैनात भारतीय सैनिक देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, देश की संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं और भारतीय सेना के आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा का पालन कर रहे हैं। हमारे सैनिकों की इच्छा शक्ति, अनुशासित जीवन शैली और अद्वितीय देशभक्ति सराहनीय है। बता दें कि भारतीय सेना आजादी से काफी पहले अस्तित्व में आई थी। इसकी उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना बन गई और रियासती राज्यों की सेनाओं को इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स के रूप में भी जाना जाता है। आजादी के बाद इन सभी सेनाओं को भारत की राष्ट्रीय सेना में मिला दिया गया। हर साल 15 जनवरी को देश भारतीय सेना दिवस मनाता है। यह दिन ब्रिटिशों से भारत में सैन्य शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक है, जब भारतीय सेना को अपना पहला भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा मिला, जिन्होंने 1949 में भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर की जगह ली थी। हमारे सैनिक जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, इस दिन इस देश को सम्मानित किया जाता है। बता दें कि पिछले 75 सालों में भारतीय सेना ने 5 लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ। दरअसल 4 युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इन युद्धों को लड़ने के अलावा भारतीय सेना ने हमारी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अनगिनत ऑपरेशन किए हैं। भारतीय सेना जितनी सजगता से सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करती है, उतनी ही बहादुरी से वे देश के आंतरिक सीमाओं पर भी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। अत्यधिक सक्षम भारतीय सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित कई शांति मिशनों में शामिल होने का मौका भी मिला। इनमें से कुछ शांति मिशन लेबनान, अंगोला, कंबोडिया, वियतनाम और कई अन्य देशों में आयोजित किए गए थे। भारतीय सेना के प्रमुख ऑपरेशन विजय, ये 1961 में गोवा के पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त कराने वाला अभियान। ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में सिख अलगाववादियों के पंजे से स्वर्ण मंदिर और उसके अंदर के लोगों को बचाना। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन पोमलाई, 1987 में भारतीय वायुसेना जवान श्रीलंका के जाफना में शांति स्थापित करने गए। ऑपरेशन विराट, उत्तरी श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ अप्रैल 1988 में शुरू किया गया आतंकवाद विरोधी अभियान। ऑपरेशन त्रिशूल, भारतीय शांति सेना द्वारा अप्रैल 1988 में उत्तरी श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियान। ऑपरेशन चेकमेट, जून 1988 में उत्तरी श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ भारतीय शांति सेना द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन कैक्टस, 1988 में मालदीव के माले में तख्ता पलट करने वाले भाड़े के सैनिकों को हटाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन बजरंग, 1990 में असम में उल्फा के खिलाफ सैन्य अभियान। ऑपरेशन राइनो, 1992 में असम में उल्फा के ठिकानों का पता लगाने के लिए सैन्य अभियान। ऑपरेशन विजय 2, 1999 के कारगिल युद्ध में कारगिल सेक्टर से घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए भारतीय सेना का सैन्य अभियान। ऑपरेशन पराक्रम, 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के जवाब में भारत ने भारत पाकिस्तान सीमा पर अपने सैनिक तैनात किए। ऑपरेशन व्रज शक्ति, 2002 में गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर को आतंकियों से खाली कराया। ऑपरेशन धांगू सुरक्षा, जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट में एयरबेस पर हुए हमले के खिलाफ सैन्य अभ्यास। ऑपरेशन समुद्र सेतु,
ये ऑपरेशन 5 मई 2020 को कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया। आपको बता दें कि धरती पर लड़ी गई लड़ाइयों के मामले में भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है और ये कुछ ऑपरेशन इस बात को साबित करने के लिए काफी है। भारतीय सेना में पुरुष और महिला दोनों सैनिकों को समान महत्व और अवसर दिया जाता है। पिछले 6 सालों में भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में भारतीय सेना में 9,118 महिलाएं कार्यरत हैं। सेना के कई विभागों में उन्हें स्थायी कमीशन दिया जा रहा है। 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी महिला सेना अधिकारी स्थायी कमीशन के लिए पात्र होंगी, जिससे उन्हें कमांडिंग भूमिकाओं में रहने की अनुमति मिलेगी। भारतीय सेना में महिलाओं ने बार बार अपना लोहा मनवाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।